प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। और आज एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है उकाब पक्षियों के विषय में। उकाब पक्षियों का जो विशेषता है, उकाब पक्षी बाइबल में कई जगह हमें इसके बारे में देखने को मिलता है। इसका अक्सर बाइबलों में बल, नवीनता और परमेश्वर पर भरोसा रखने का एक प्रतीक माना गया है। मेरे प्रियो, ये एक पक्षी है और आज इस पक्षी के विषय में हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से शेयर करेंगे कि हमें पक्षियों से परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। बाइबल वचन उकाब ईगल के बारे में यशायाह की किताब उसका 40 के 31 में इस प्रकार से हमें मिलता है, परंतु जो यहोवा के बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उनका वाट जोहते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताता है वो उकाब के नाई, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, चलेंगे, शर्मित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे उकाब की तरह ऊंचा उड़ेंगे। परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर उनको संभाल करके रखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है। निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 4 पद में, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब इस्राएली मिस्र में गुलाम था तो परमेश्वर ने उनको वहाँ से किस प्रकार से निकाला। जब लाल समुद्र के पास आया तो मिस्रियों ने इनका पीछा किया और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके उनको निकाल लाया और मिस्रियों से परमेश्वर ने उसे बचाया। बाइबल हमें सिखाता है जिस प्रकार से उकाब पक्षी अपने पंखों को ऊपर अपने बच्चों को संभाल करके ले आता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रियजनों को, विश्वासियों को, मानव उकाब के नाई हमें और आपको संभालता है। परमेश्वर अपने लोगों को उकाब के पंखों पर उठाकर सुरक्षा और देखभाल करता है। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। परमेश्वर के वचन बताता है जैसे उकाब घोंसले को हिला हिला करके बच्चों को उड़ना सिखाता है, मैच्योर होना सिखाता है, मजबूत बनाता है, कैसे वो उड़ सकता है, कैसे शिकार कर सकता है, कैसे वो खा सकता है। उकाब अपने घोंसले को जिसमें उसके बच्चे रहते हैं उसको हिलाता है और उसमें से उस बच्चे को निकाल करके उसको उड़ना, उसको खाने के लिए सिखाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है हम विश्वासियों को, हम भरोसा रखने वाले लोगों को जो यीशु के साथ चलते हैं, उनको उकाब की तरह संभालता है। यहाँ उकाब को एक माता की तरह दिखाया गया है जो अपने बच्चों को रक्षा और शिक्षा और देखभाल करता है,
उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता और संभालता है। अय्यूब की किताब उसका 39 अध्याय और उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान में अपना घोंसला बनाता है। परमेश्वर का वचन बताता है उकाब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उकाब को ऊंचे उड़ने के लिए, उकाब को ऊपर पहाड़ों पर घोंसला बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। और इसलिए उकाब ऊंचा उड़ता है और अपना घोंसला सबसे ऊंचे स्थान में बनाता है। उकाब परमेश्वर की एक रचना है और उसकी ऊंचाई हमें परमेश्वर की महानता और उसकी सामर्थ्य को याद दिलाती है। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप उकाब की तरह ऊंचा उड़ेंगे और एक सामर्थ्य होंगे और आपको परमेश्वर हर एक प्रकार की आशीष से भर करके रखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाती है। एक कहानी है, उकाब पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक माँ अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। वह घोंसले को नरम घास और पंखों से भर देती है ताकि बच्चों आराम से बड़े हो सके। कुछ समय बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उकाब घोंसले को नरमी घास निकाल देती है। अब घोंसले कठोर और चुभने वाला हो जाता है। बच्चों को लगता है कि माँ कठोर हो गई है, पर असल में वह उन्हें उड़ना सिखाना चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। एक माँ उकाब अपने बच्चों को धक्का देकर नीचे गिराती है। बच्चे डर कर गिरने लगते हैं, लेकिन तभी माँ उकाब बिजली की तरह उड़कर नीचे जाती है और अपने बच्चों को पंखों पर उन्हें पकड़कर संभाल लेती है। यह प्रक्रिया बार बार होती है जब तक बच्चे खुद उड़ना सीख नहीं जाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताती है एक माँ उकाब अपने बच्चों को किस प्रकार से वो उड़ना सिखाती है, संभलना सिखाती है, जीना सिखाती है। इसी तरह परमेश्वर भी हमें कभी कभी आरामदायक जगहों से बाहर निकाल देता है ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत हो और विश्वास के पंखों पर उड़ना सीखें। व्यवस्था विवरण 32:11 में लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपना घोंसला हिलाता है और अपने बच्चों को पंखों पर उठा लेता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। यशायाह 40:31, जो यहोवा की बाट जोहता है वे उकाब के नाई उड़ेंगे, पंख फैला करके दौड़ेंगे। मतलब परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता है, बल्कि हमें उड़ना और ऊंचाई पर पहुंचाना सिखाती है। उकाब बाइबल में नए बल, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ऊंचाई का प्रतीक है। जब हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें भी उकाब की तरह ऊंचा उड़ने और नया बल पाने की शक्ति देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि उकाब पक्षियों से सीखो। उकाब पक्षी कैसे अपने जीवन को जीता है, वो नीचे की तरह नहीं ऊपर की ओर उड़ता है और हर परिस्थिति में, हर समस्याओं में वो आकाश के चीर करके वो आगे निकल जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में
कई प्रकार की कठिनाई तो आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन आप उकाब पक्षियों को देखें, उकाब पक्षियों से सीखें। वो हर परिस्थिति में नीचे की तरह नहीं, ऊपर की तरह, ऊपर की ओर उड़ना चाहते हैं हमेशा वो। और हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम और आप भी उस उकाब की तरह नीचे नहीं, ऊपर की ओर दौड़ेंगे। परमेश्वर हमें बताता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, मैं तुझे पुच्छ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर ऊंचा उठाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उनके साथ कदम में कदम मिला करके आप आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।